नवरात्रि का पहला दिन है आज। माँ शैलपुत्री की पूजा होगी। नोट कर ले घट स्थापना मुहूर्त से लेकर सभी जरूरी जानकारियाँ। इस बार नवरात्रि पर बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। 15 अक्टूबर रविवार को चित्रा नक्षत्र एवं बेधृति योग का संयोग बन रहा है। इस योग का निषेध मानते हुए कलश स्थापना मध्याह्न अभिजीत मुहूर्त में किया जाएगा। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के साथ ही नवरात्रि शुरू हो जाती है। साथ ही विभिन्न पंडालों में माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर माँ शक्ति की आराधना की जाती है। नवरात्रि पर माँ दुर्गा के धरती पर आगमन का विशेष महत्व होता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा का आगमन भविष्य में होने वाली घटनाओं के संकेत के रूप में भी देखा जाता है। हर वर्ष नवरात्रि में देवी दुर्गा का आगमन अलग अलग वाहनों में सवार होकर आती है और उसका अलग अलग महत्व होता है। आश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी कि 15 अक्टूबर के दिन कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त का समय 11:36 से 12:24 तक रहेगा। नवरात्रि घट स्थापना पूजा की सामग्री नोट कर लें। चौड़े मुंह वाला मिट्टी का बर्तन, कलश, 7 प्रकार के अनाज, पवित्र स्थान की मिट्टी, गंगा जल, कलावा, मोली, आम या अशोक के पत्ते, जटा वाला नारियल, सुपारी, अक्षत, कच्चा साबुत चावल। अक्षत अगर आपको पता नहीं है तो कच्चा साबुत चावल होता है अक्षत, पुष्प, फूल की माला, लाल कपड़ा, मिठाई, सिंदूर, दूर्वा। पूजा विधि जान लेते हैं। पूजा की सारी सामग्री एकत्रित कर शारदीय नवरात्रि को स्नान करने के बाद लाल वस्त्र धारण करनी चाहिए। इसके बाद एक चौकी पर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करके उस पर लाल कपड़ा बिछाएं और माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें। और कलश आदि स्थापना के बाद कलश की स्थापना करने के बाद में माँ दुर्गा को लाल वस्त्र पहनाएं। लाल फूलों की माला और श्रृंगार आदि की वस्तुएं अर्पित करें और धूप दीप जलाएं। यह सभी वस्तुएं अर्पित करने के बाद में गोबर के उपले से अग्यारी करें, जिसमें घी, लौंग, पताशे, कपूर आदि की आहुति दें। इसके बाद नवरात्रि की कथा पढ़ें और माँ दुर्गा की धूप व दीप से आरती उतारें और उन्हें माँ को सफ़ेद बर्फी का भोग अवश्य लगाएं। ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। इस दिन माँ को सफ़ेद वस्त्र या सफ़ेद फूल अर्पित करें। ये नवरात्रा माता दुर्गा की आराधना का श्रेष्ठ समय होता है। नवरात्रि की इन पावन दिनों में हर दिन माँ के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, जो अपने भक्तों को खुशी, शक्ति और ज्ञान प्रदान करती है। नवरात्रि का हर दिन देवी की विशिष्ट रूप को समर्पित होता है और हर देवी स्वरूप की कृपा से अलग अलग तरह से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री सौभाग्य की देवी हैं। इनकी पूजा से सभी सुख प्राप्त होते हैं। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण माता का नाम शैलपुत्री पड़ा था। माता शैलपुत्री का जन्म शैल या पत्थर से हुआ, इसीलिए इनकी पूजा से जीवन में स्थिरता आती है। माँ को वृक्षारूढ़ा उमा नाम से भी जाना जाता है। कलश स्थापना के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। मान्यता अनुसार कलश को भगवान गणेश का स्वरूप माना गया है। किसी भी शुभ काम में कलश की स्थापना भी इसीलिए की जाती है। पहले दिन शैलपुत्री की कथा सुनने और पढ़ने मात्र से घर में सुख समृद्धि आती है। माँ शैलपुत्री का मंगल आशीर्वाद प्राप्त होता है। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा का विधान है। माता की कथा पढ़ने से घर में सुख समृद्धि आती है। तो आइए माता की कथा पढ़ते हैं। आप भी ध्यान पूर्वक माता की कथा को जरूर पढ़ें। आपके घर में भी सुख समृद्धि आएगी। सुनने मात्र से भी आपके घर में सुख समृद्धि, धन के भंडार भरे रहेंगे। माँ शैलपुत्री का वाहन बेल होता है। ऐसा कथा प्रचलित है कि एक बार प्रजापति दक्ष
जो सती माता के पिता थे, उन्होंने यज्ञ के दौरान भगवान शिव और सती माता को छोड़कर सभी देवताओं को आमंत्रित किया था, लेकिन माता सती बिना बुलाए ही यज्ञ में जाने को तैयार हो गई। अब भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि ऐसा बिना बुलाए जाना उचित नहीं है। इसके बावजूद माता सती नहीं मानी और ऐसे में सती की जिद के आगे भगवान शिव ने उन्हें जाने की अनुमति प्रदान कर दी। अब माता सती बिना बुलाए ही पिता के यहाँ यज्ञ में प्रतिभाग लेने पहुँच गई। वहाँ उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया। मायके में माता सती की माँ के अलावा सभी ने उनसे गलत तरीके से बात की। क्या भाई क्या बहनें, सभी ने माता सती और उनके पति भगवान शिव को खूब उपहास किया। ये कठोर व्यवहार और पति का अपमान सती माता बर्दाश्त नहीं कर सकी और उन्होंने खुद को यज्ञ में भस्म कर लिया। जैसे ही ये वाक्य हुआ और भगवान शिव तक समाचार पहुंचा तो उन्होंने तुरंत अपने गणों को दक्ष के यहाँ भेज दिया। गणों ने यज्ञ को विश्वंधर कर दिया। अगले जन्म सती ने हिमालय पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस तरह उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद रंग बेहद प्रिय है, इसीलिए पूजा के दौरान उन्हें सफ़ेद रंग की चीज़ें, बर्फ़ी आदि भोग लगाया जाता है। पूजा में सफ़ेद रंग के पुष्प भी अर्पित किए जाते हैं। माता के भक्तों को पहले दिन पूजा में सफ़ेद वस्त्र धारण करना चाहिए, ऐसा लाभकारी बताया गया है।